सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद 40वां अध्याय मंत्र संख्या 8। ईशोपनिषद में भी मंत्र संख्या 8। मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान वेदधाक्षा स्वतीभ्य समाभ्य। यह मंत्र है। पहले की कक्षा में सपरिअगात, वह परमेश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को हमने समझने का अल्प बुद्धि से विचार किया। आज हम विचार करेंगे शुक्रम। शुक्रम का अर्थ कई भाष्यकारों ने शुद्ध किया है, परंतु इस मंत्र में ही शुद्ध शब्द आगे आता है। महर्षि दयानंद जी ने शुक्रम शब्द का अर्थ यहां पर किया आशुकरम सर्वशक्तिमत, अर्थात शीघ्रकारी और सर्वशक्तिमान। ईश्वर के संबंध में कहा कि ईश्वर शीघ्रकारी है और सर्वशक्तिमान है। क्या ईश्वर को हम शीघ्रकारी मानते हैं? वेद के मंत्र में उसके पदार्थ में लिखा है ईश्वर शीघ्रकारी है। कई बार व्याख्यान भी सुन लिया होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे अंतस्मन में क्या है? क्या हम ईश्वर को शीघ्रकारी मानते हैं? व्यवहारिक रूप से हम ईश्वर को शीघ्रकारी नहीं मानते। हम मनुष्यवत व्यवहार ही ईश्वर के साथ कर बैठते हैं। जब मनुष्यवत व्यवहार अधिक मात्रा में करना आरंभ कर देते हैं तो कुछ लोग सावधान करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, ईश्वर के घर में है, देर है अंधेर नहीं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बस तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बिन मांगे ही मिलती हैं यहां मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहां आके सदा दें। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। आना है तो आह, राह में कुछ फेर नहीं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस प्रकार से लोग बढ़िया बढ़िया व्याख्यान करते हैं।
और लोगों को क्या बताते हैं कि ईश्वर के घर में देर है। बताने का यह प्रयास है, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। यानी वो सुनेगा अपनी सुविधा से। डटे रहो दरबार में धनी के धक्का खाए। डटे रहो दरबार में धनी के धक्का खाए, एक दिन ऐसा आए कि खुद ही धनी हो जाए। ऐसे जो भक्त मंडल के लोग हैं, भक्त मंडली है, वो अनेक अनेक प्रकार के स्लोगन बनाती है, बड़ी रोचकता से इनकी प्रस्तुति करती है और लोगों को ढांढस बंधाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब दोषारोपण कर देते हैं। समझ में आ रहा है? लोग धीरे से ही ईश्वर पर दोषारोपण कर देते हैं। क्या कह देते हैं कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। क्या लगता है, क्या ईश्वर देर करता है? आर्य समाज में एक भजन गायक गाते हैं। उसके पद कुछ इस प्रकार से हैं कि ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सब फेर है। अब आप क्या चाहते हैं कि आज ही हमने गेहूं की फसल बोई है, क्या आप ये चाहते हैं कि वो कल गेहूं की फसल आप काट लें? क्या ऐसा संभव है? आप क्या चाहते हैं? देर से अर्थ आप क्या समझते हैं? आपको किस बात की जल्दबाजी है? आज ही आम का पेड़ लगाया और कल ही फल तोड़ने लग जाएं? ऐसा आप चाहते हैं? व्यक्ति विचार करे, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप किस प्रकार की देरी कह रहे हैं? आपको किस प्रकार की जल्दबाजी है? नौकरी का आज पहला ही दिन है और क्या एडवांस में ही पूरी तनख्वाह मिल जाए? आज ही आपके यहां काम वाली आई, पहले ही दिन आप उसको महीने भर की पगार दे देंगे क्या? किस प्रकार की जल्दबाजी है? तो वो जल्दबाजी लोगों को समझ में आनी चाहिए। जल्दबाजी कब समझ में आएगी कि पहले आप कर्मों को समझें। कर्म का अपना एक प्रभाव होता है, कर्म का अपना एक फल देने का सामर्थ्य होता है। जैसा जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार उतने समय में वो फलीभूत होगा। जैसे कि फसल करते हैं, पेड़ लगाते हैं और अन्य काम धंधे करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी अवधि है, सबका एक निश्चित समय है। उस निश्चित समय पर वो फलीभूत होगा। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है। हम क्या चाहते हैं? सद्यः सिद्धिर भवेन्नः, आज ही सिद्धि को हम आज ही सिद्धि को हस्तगत कर लें, प्राप्त कर लें। जब व्यक्ति कुछ गलत करता है, अधर्म करता है, अन्यायपूर्वक व्यवहार करता है, तो लोग कहते हैं ये धरती फट क्यों नहीं जाती, ये मर क्यों नहीं जाता? भगवान न जाने इसके आतंक से हमें कब मुक्त कराएगा, कब बचाएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से त्राईमाम समाज में चलता रहता है। लेकिन विचार यही नहीं करते कि कर्म की एक अपनी प्रोसेस है, कर्म का एक अपना प्रभाव है, वो उतने समय में उसका फल देगा। क्या चाहते हैं
कि एक बालक अभी जो ठीक से पैरों पर खड़े होकर के चलना ही नहीं सीखा और अपनी अल्प बुद्धि के कारण, अबोध के कारण, चंचल वृत्ति के कारण वो किसी चिंटी को मार दे, चींटे को मार दे, आप क्या चाहते हैं? उसे अभी कर्म का फल मिल जाए। यदि उस बच्चे को जो अभी 2, 3, 4, 5 वर्ष का ही है और यदि वो किसी चिंटे अथवा चींटी के अथवा कोई छोटा जो जीव है, जीव जंतु, उसकी हत्या कर देवे, तो क्या आप चाहेंगे कि वो बच्चा शीघ्र मर जाए और उसको नरक भेज दिया जाए? क्या यह व्यवहार आपको स्वीकार्य होगा? यह व्यवहार आपको स्वीकार्य नहीं होगा। जब बच्चे बड़े होते हैं, किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं, यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय मान लीजिए कि वो कोई व्यभिचार कर्म कर बैठे और व्यभिचार कर्म का फल क्या लिखा है? स्थावर योनियां। वो 16, 17, 18, 19, 20 वर्ष की अवस्था का था अथवा थी और उन्होंने कुछ अनैतिक कृत्य किए और वो कृत्य ऐसे थे कि शास्त्र अनुसार उनको स्थावर योनि मिलनी थी। जैसे ही उन्होंने कृत्य किया वैसे ही वो पेड़ बना दिए गए। और आप क्या कर रहे थे? आप उसके अच्छे भविष्य के लिए धन अर्जित कर रहे थे, सपने संजो रहे थे। बेटी बड़ी हो रही है तो उसके लिए घर ढूंढ रहे थे, बेटा बड़ा हो रहा है तो उसके लिए बहू ढूंढ रहे थे। लेकिन आपकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और वो पेड़ बन गया। कैसा लगेगा आपको? विचार करके देखें। तो ऐसे समाज चल ही नहीं सकता जैसे समाज विचार करता है। ऐसे समाज नहीं चल सकता। समाज के तरीके से समाज नहीं चल सकता, ईश्वर के तरीके से समाज चलेगा। जिस कर्म का जैसा फल है उस फल को वो समय आने पर देगा, ना कि आपकी छाती पीटने से देगा। दूसरे अर्थों में विचार करें तो आप किसी दिन गायत्री की उपासना करते हैं, जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गऊओं को भोजन कराते हैं, दान करते हैं, किसी गुरुकुल आश्रम में जाकर के अच्छी दक्षिणाएं देते हैं, कुछ परोपकार के कार्य करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी मेंटेलिटी क्या होती है कि करने के तुरंत बाद मुझे वो चीजें प्राप्त हो जाएं जो इसका फल है। ये सामान्य रूप से मनुष्य की मानसिकता होती है कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका प्रभाव मुझ पर दिखना चाहिए। लेकिन जब आप घूस लेते हैं तब आप प्रभाव चाहते हैं क्या? जिस कार्य को के लिए सरकार ने आपको नियुक्त किया, उस कार्य को आप जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह नहीं कर रहे और अनैतिक रूप से मनमाने ढंग से आप उस पद पर बैठ करके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस समय आपकी भावना होती है क्या कि मुझे इस बात का तुरंत दंड मिल जाए? जब उस समय आपकी भावना नहीं होती तो पुण्य करते समय आप ये भावना क्यों रखते हैं, ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कि मुझे तुरंत बल मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, आनंद मिल जाए, उत्साह मिल जाए? क्यों इच्छा करते हैं? जो आप पुण्य करेंगे उन पुण्यों का फल भी समय पर मिलेगा, जो आप पाप करेंगे उन पापों का फल भी आपको समय पर मिलेगा। और उसका आरंभ कहां से होता है? अंतस चेतना से। आप अच्छा काम करेंगे तो आपके अंदर आनंद, उत्साह, प्रीति का वातावरण एट ए टाइम उपलब्ध हो जाएगा। और जब आप गड़बड़ घोटाले करेंगे तो भय, लज्जा, शंका आदि का व्यवहार आपके अंदर आ जाएगा। उसका फल भले ही ना दिखे लेकिन उसका प्रभाव आपको दिखता है।
तो ईश्वर के घर में देर नहीं है और ईश्वर के घर में अंधेर भी नहीं है। हम जैसा जो कर्म करते हैं वैसे कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है और उस कर्म के फल को हम काट नहीं सकते, उसे हम चुनौती नहीं दे सकते। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कर्म के फल को चुनौती देने का प्रयास करता है और ये बताते हैं कि आप कुछ भी गड़बड़ घोटाला करें, आपके कर्म सब हमारे प्रभाव से माफ कर दिए जाएंगे। जगन्नाथपुरी में एक चबूतरा बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं। वो कुछ ऐसा संकल्प पूजा पाठ कराते हैं जो मुक्ति का ठेकेदार जैसा होता है। मुक्ति दिलाने के लिए वो वहां बैठे रहते हैं। इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाएंगे तो वहां पंडित लोग जो होते हैं वो मुक्ति का टिकट काटने के लिए बैठे होते हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी लोग मुक्ति का टिकट बांटने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, खुद की मुक्ति नहीं चाहते। काशी में भी यही स्थिति है, द्वारिका में भी यही स्थिति है। वहां लोग बैठे रहते हैं यजमान की मुक्ति कराने के लिए, संकल्प अच्छा अच्छा कराने के लिए, बढ़िया सा आशीर्वाद देने के लिए, खुद नहीं चाहते बस। यदि इन सब चीजों से मुक्ति मिल गई होती तो सबसे पहले ये सारे पूजा पाठ कर्म अनुष्ठान सारे के सारे पंडित लोग ही कर रहे होते। लेकिन पंडित लोग कोई भी पूजा पाठ, दान, सेवा, दक्षिणा, परोपकार का ईश्वर भक्ति वाला कार्य इंडिविजुअल नहीं करता धर्म मान करके, वो केवल दूसरों के यहां कराता है। इसका अर्थ क्या है? उसे पता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ये मान्यताएं चल गई हैं, लोग शीघ्रता से सारी चीजें करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कुछ भी गड़बड़ घोटाले करो, वो सब हम ठीक कर देंगे, सब माफ कर देंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ऐसे ही बहुत सारी आरतियां बनी हुई हैं जहां पर ये चीजें हैं कि आप करिए और आप मुक्ति का टिकट लेके जाइए। तो बहुत सारा शॉर्टकट समाज में चल पड़ा है, पर शास्त्र में इस प्रकार के शॉर्टकट की कोई विधान नहीं है। ईश्वर शीघ्रकारी है, उसके यहां देर भी नहीं अंधेर भी नहीं, उसके यहां अन्याय नहीं होता, वो न्याय करता है। कर्म के अनुसार वो फल देता है। इस प्रकार से ईश्वर शीघ्रकारी है। और कैसे शीघ्रकारी है? आप अकेले कितनी शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं, और जो आप कार्य करते हैं वो आप स्वयं के सामर्थ्य से करते हैं अथवा दूसरों के सहयोग से करते हैं। आप स्वयं के सामर्थ्य से कितनी शीघ्रता से काम कर पाते हैं वो विचार करें, और जब आपको अन्यों का सहयोग मिलता है तब आप कितनी शीघ्रता से काम कर पाते हैं वो विचार करें। लेकिन ईश्वर ऐसा शीघ्रकारी है कि वो एक क्षण में, प्रति क्षण में प्रत्येक प्राणियों की अंतः स्थिति को देखता, जानता, सुनता, समझता है। उसकी शीघ्र कार्यता आप इस बात से समझिए कि सेकंड के बहुत छोटे से अंश में ही न जाने कितनों को मृत्युदंड दे दिया जाता है और कितनों को ही जीवन दान दे दिया जाता है। इस धरती पर ना जाने कितने ही बच्चों के जन्म हो जाते हैं और कितने ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाते हैं। ये सब शीघ्रकारिता ईश्वर की है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देश में, अपने अपने कुल में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में असंख्यात कर्म कर रहा है। उस असंख्यात कर्मों की स्थिति ईश्वर को भली भांति विदित है। जितने सारे लोग मन में विचारते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, शरीर से जो करते हैं, वो सब ईश्वर यथा तथ्य जानता है, समझता है।
और पेंडिंग केस नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस चलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक है और अर्जी करने वाले अनेक हैं। ऐसा पेंडिंग केस ईश्वर क्या नहीं चलता। जितने भी भूमंडल हैं, जितनी भी पृथ्वियां हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उन पृथ्वियों पर जितनी भी मनुष्य जातियां हैं, उन सब मनुष्य जातियों को प्रतिक्षण मैनेज कर रहा है ईश्वर। लेट लतीफी नहीं है जैसे कि किसी राजा के दरबार में, किसी न्यायालय में, किसी चिकित्सालय में, किसी अन्य क्षेत्र में जिस प्रकार से लंबी लाइन लगी होती है, वैसी लाइन ईश्वर के यहां नहीं लगती। यह है शीघ्रकारिता। विचार करके देखिए कि यदि एक व्यक्ति को न्याय देने में, उसकी सुनने में, उसकी फरमाइश सुनने में, उसकी स्थिति को समझने में यदि 1 सेकंड भी लगे तो सोचिए 1 सेकंड कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अरबों खरबों पृथ्वियां हैं इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में। उस 1 सेकंड का आप गणित करके देखिए। कई घंटे कई दिन लग जाएंगे, कई घंटे कई दिन लग जाएंगे। और यदि कुछ कई घंटे और कई दिन लगेंगे तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे कि आप जब लाइन में लगते हैं और आप शोर मचाना आरंभ कर देते हैं कि काउंटर वाला ठीक से काम क्यों नहीं करता, फास्ट काम क्यों नहीं करता। आप टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं और लाइन में खड़े रहे, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और गई, आपकी स्थिति क्या होगी। तो ऐसे बहुत सारे व्यवहार हमारे से छूट जाएंगे, हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। तो ईश्वर इस प्रकार से शीघ्रकारी है कि हमारे प्रति कोई लेट लतीफी नहीं है, बिल्कुल भी लेट लतीफी नहीं है। एट ए टाइम वो हमारे लिए पूरा न्याय कर रहा है, पूरा व्यवहार दे रहा है, पूरी सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध करा रहा है। फास्ट सर्विस ईश्वर की है। हमको सुख सुविधाएं भी फास्ट दे रहा है और हमारी सुन भी फास्ट रहा है और हमारे लिए निर्णय भी उसका फास्ट है। इस प्रकार से विचार करके देखेंगे तो समझ में आएगा ईश्वर शीघ्रकारी है। और दूसरा क्या है, वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने कंधे पर नहीं बैठ सकता, अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता, अपने बनाए हुए नियमों के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। लोग सर्वशक्तिमान का अर्थ यही मानते हैं कि भाई वो तो राजा है, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब माफ है, उसे कौन सजा देगा। तो जो स्वयं अपने नियम बना करके तोड़ता हो, कहता कुछ हो करता कुछ हो, क्या वह समाज में कभी आदर्श माना जा सकता है? वो कभी भी आदर्श नहीं माना जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? निरंकुश स्वच्छंद। उस निरंकुश उस स्वच्छंद को आप कभी आदर्श नहीं मानेंगे। लेकिन इतिहास के अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे महापुरुष हैं, उस पर बहुत सारी लेखनियां उनके जीवन पर चलाई और जब लोगों ने प्रश्न किया तो बोले वो तो भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकता है। और इतना बोल करके क्या किया? लोगों के मुंह बंद करा दिए। ये बंद कराना क्या था? ये था कि जो शासक वर्ग है उसके अगेंस्ट कोई आवाज ना उठा सके। और इसकी शुरुआत कहां से की कि जो आराध्य थे उनके संबंध में यह लिख देना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो कुछ भी कर सकते हैं तो जिन राजाओं को भगवान का रूप माना गया वो कुछ भी कर सकते थे, फिर क्या हुआ? प्रजा ने उनके प्रति उंगली नहीं उठाई, बोले वो कुछ भी कर सकते हैं। तो राजा दिन को दिन बोले तो दिन और दिन को रात बोले तो रात।
राजा निरंकुश हो गए, स्वच्छंद हो गए और लंपट हो गए, व्यभिचारी हो गए। राजा पूरे राज्य को अपने पैरों की जूती मानने लग गए, प्रजा को अपना चरण सेवक मानने लग गए और मन मुताबिक व्यवहार प्रजा के प्रति वो करने लग गए। सुन रहे हैं तो सुन रहे, नहीं सुन रहे तो नहीं सुन रहे। और ये परंपरा आज हमारे यहां से गई नहीं है। आप और हम सब विवश हैं। यदि नगर पालिका गए हैं तो हम ये नहीं कह सकते बाबूजी लेट क्यों आए। थाने गए तो दरोगा जी लेट क्यों आए। हॉस्पिटल गए तो चिकित्सक लेट क्यों आए, आप कह नहीं सकते। आप अपनी गुहार लेकर के, प्रार्थना लेकर के किसी प्रधान के पास, किसी मंत्री के पास, किसी सांसद विधायक के पास गए तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। क्यों? उनको बहुत काम है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो मुखिया हैं। ये गुलामी, ये दास्ता यहां तक आई। आरंभ कहां से कर दी? बोले भगवान सर्वशक्तिमान, वो कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है। केवल भगवान वाली बात नहीं है ये, यानी मुंह बंद कराने वाली बात है ये कि वो कुछ भी कर सकता है। और जब एक बार मुंह बंद हो गया तो यहां तक मुंह बंद हो गए कि मानसिक गुलामी हमारे अंदर आ गई। मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं तो कोई बुद्धिजीवी मुसलमान उस पर प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तुम दीन से भटक गए। ईसाइयों की भी यही स्थिति है, जैन संतों की भी यही स्थिति है, बौद्ध संतों की यही स्थिति है और हिंदू संतों की भी यही स्थिति है कि भगवान सब कुछ कर सकता है। लेकिन वेद में आप यह अर्थ तो देखें कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है क्या? अपना काम करने में किसी की भी किंचित मात्र सहायता ना लेना सर्वशक्तिमत्ता है, ना कि कुछ भी करना, अपने बनाए नियमों का विध्वंस करना, यह सर्वशक्तिमत्ता नहीं है। तो ईश्वर को यदि हमें समझना है तो वेद से समझे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता, उसके कोई चित्रगुप्त नहीं है, उसका कोई यमराज नहीं है, उसके कोई यम प्रतिनिधि नहीं है, उसका कोई ब्रह्मा नहीं है, उसका कोई विष्णु नहीं है, उसका कोई शिव नहीं है। और वो किसी को नहीं भेजता कि जाओ ये काम करके आओ, मेरा काम है, ये मेरे काम को आप करके आओ। ऐसा वो किसी को नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि वो वहां है जहां गड़बड़ है। उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए वो स्पेशल किसी को भेजता नहीं है। जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोले वो भेजा है, फरिश्ता भेजा है, देवदूत भेजा है, अवतार भेजा है। क्यों भेजा है? बोले उसके दम नहीं थी ना, उसका सामर्थ्य नहीं था, वो तो बैकुंठ में बैठा था, उसको वहां फुर्सत नहीं थी क्षीर सागर से, तो उसने किसी को भेज दिया, प्रतिनिधि को, भाई मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। तो अपना प्रतिनिधि वो भेज दिया, बोले जाओ तुम ये काम करके आओ। ऐसा ईश्वर नहीं है। समझ में आ रहा है? सर्वशक्तिमान यानी वो सब कुछ कर सकता है जो नियम पूर्वक है। उसके बनाए हुए नियमों को कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो स्वयं भी अपने बनाए हुए नियमों को चुनौती नहीं देता, क्योंकि वो आदर्श है, वो गुणी है, वो ज्ञानी है, वो बलवान है, वो बुद्धिमान है, वो सब है। लेकिन वो स्वच्छंद नहीं है, अपनी मनमानी नहीं करता, वो निरंकुश नहीं है। यह बात अलग है कि वो स्वयंभू है, उसके ऊपर कोई बड़ी सत्ता नहीं है, लेकिन आप देखो कि वो अपने बनाए हुए नियमों की अवहेलना नहीं करता। लेकिन इतिहास में जिनको भगवान का रूप मान लिया गया, उनके विषयों को देखें, जानें, समझें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उनमें खुद में सामर्थ्य नहीं था, उनको दूसरों को सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ी। इससे क्या सिद्ध होता है कि जिनको समाज में भगवान माना गया वो सर्वशक्तिमान नहीं थे। तो इन पर और धीरे धीरे हम और विचार करेंगे, क्योंकि आगे जो प्रसंग आएगा अकायम अव्रणम असनाविरम, इस पर हम अवतारवाद को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसकी
आरंभ हमने इसी प्रसंग में कर दी। सर्वशक्तिमान, अपना कार्य करने में किसी दूसरे की सहायता ना लेना। संसार ईश्वर ने बनाया, किसकी आवश्यकता पड़ी उसे? बोलिए, विचार करके देखिए। जो इतने बड़े ग्रहों को, उपग्रहों को, नक्षत्रों को, आकाश गंगाओं को जो बना सकता है, मेंटेन कर सकता है, तो क्या जो हिमालय से निकलती है गंगा, उसको एक नाली क्यारी बना करके दूसरे राज्य तक भिजवाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा? एक कोई व्यक्ति दक्षिण में आक्रांता बना हुआ है तो स्पेशली उसे मारने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा? एक व्यक्ति मथुरा में गड़बड़ घोटाले कर रहा है, अनैतिक कर्तव्य कर रहा है, तो उसको मारने के लिए स्पेशली किसी को भेजना पड़ेगा? विचार करके देखिए। जो ग्रहों को, उपग्रहों को, नक्षत्रों को, इन सबको बना सकता है, मेंटेन कर सकता है, सबको ठीक ठीक कर्म का फल दे सकता है, सबके प्रति न्याय कर सकता है, सबके अंतस्मन को जान सकता है, असंख्यों लोगों को पल भर में निपटा सकता है और असंख्यों लोगों को पल भर में जन्म दे सकता है, जो इतना काम कर ही रहा है अनवरत, युगों युगों से, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से जो इस काम को करता ही आ रहा है सतत, और जिस काम के करने में उसने किसी दूसरे की सहायता मात्र नहीं ली, क्या वो इस छोटे से तुच्छ से कामों के लिए किसी को भेजेगा? अपने ही किसी अंश को भेजेगा? विचार करके देखिए। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं कितना शक्तिमान हूं? मैं इतना ही शक्तिमान हूं कि मैं कितना भी शक्तिमान नहीं हूं। यदि ये शरीर ना दिया जाए तो मैं बोल ना सकूंगा, ये शरीर ना दिया जाए तो मैं सुन ना सकूंगा, ये शरीर ना दिया जाए तो मैं देख नहीं सकूंगा, मैं कुछ भी समाज के व्यवहार नहीं कर सकूंगा जब तक मुझे शरीर ना मिले। तो सोचो हमारी सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति क्या है। हम खुद अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते, हम कर्मों का फल भोगने में भी समर्थ नहीं हो सकते, और हम कर्म करने के लिए भी तत्पर नहीं हो सकते जब तक हमें यह साधन शरीर ना दिया जाए। अपनी कमजोरी समझिए। फिर आप अलग अलग प्रांतों में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि सबको एक समय में सबको पढ़ा दे। उसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ी है, मोबाइल की जरूरत पड़ी है, लैपटॉप की जरूरत पड़ी है, और उस कैमरे को रखने के लिए स्टैंड की भी जरूरत पड़ी है, यानी अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ी है। खुद का सामर्थ्य नहीं था। समझ में आ रहा है? तो हम अपनी कमजोरियों को समझें। हम कुछ भी कर पा रहे हैं वो दूसरों के सहयोग से कर पा रहे हैं, दूसरों के बिना सहयोग से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, श्वास भी नहीं ले पा रहे अपने सामर्थ्य से। तो हम अपने प्राण धारण करने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वो भी जल पर, वायु पर, अन्न पर डिपेंडेबल है। तो हम इतने अल्प सामर्थ्यवान हैं। यदि आप साफ सुथरे स्थान पर रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको झाड़ू की जरूरत पड़ जाएगी, पोंछे की जरूरत पड़ जाएगी, यानी वो झाड़ू रूपी साधन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के वहां आप बुहार सकोगे, गंदगी साफ कर सकोगे। आपको पोंछे की जरूरत पड़ेगी, वाइपर की जरूरत पड़ेगी, तब वहां पर जाकर के आप शुद्धि कर सकोगे। उसमें भी जल की और फिनाइल की, इन सब चीजों की, गोनाइल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तब आपको लगेगा कि चलो अब मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में हूं। यानी हमारी स्थिति अन्य वस्तुओं के सहयोग के बगैर चल ही नहीं सकती। हम इतने अल्प सामर्थ्यवान हैं। तो हम विचार करके देखें कि उसने इतना बड़ा यूनिवर्स खड़ा कर दिया बिना किसी सहायता के। इस प्रकार से ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान का यह अर्थ ना निकाला जाए कि वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का अर्थ यानी हम उसको चुनौती नहीं दे सकते। ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इस पर भी दो प्रकार की विचारधाराएं समाज में चलती हैं।
मैं बोल रहा हूं, इसमें ईश्वर ने क्या किया? गला पकड़ लिया। आप सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना? तो क्या आपके कानों में उंगली डाल दी ईश्वर ने? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता का अर्थ क्या है? क्या ईश्वर की मर्जी है इसमें? अगर इन अर्थों में ईश्वर की मर्जी मानेंगे तो जितने भी चोरी, डाकू और जो लूट पाट, अत्याचार, व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी फिर ईश्वर की मर्जी से हो रहे होंगे। ईश्वर की मर्जी से ना ये व्यवहार हो रहा, ना ही ईश्वर की मर्जी से वो व्यवहार हो रहा। ये तो आप और हम की मर्जी से हो रहा है। तो इन अर्थों में आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप इन अर्थों में मान सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये सब चीजें हो रही हैं। मूल कारण वही है, वो निमित्त बना हुआ है। यदि वो हमको मनुष्य जन्म ना देता, यदि वो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता ना देता, यदि वो हमें उपभोग के लिए ये संसार को बना करके ना देता, तो हम कुछ ना कर सकते। कृतज्ञता के रूप में इस शब्द को लेना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। कृतज्ञता के रूप में लेना चाहिए कि हम जितने भी उपलब्धि प्राप्त कर पाए हैं, जितनी भी उन्नति प्रगति कर पाए हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। हम अभिमान से वशीभूत ना होवे। इन अर्थों में हमें विचार करना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इन अर्थों में ही विचार करना सार्थक है, सिद्ध है। लेकिन जो दुनियादारी चल रही है, उसके संबंध में यह अर्थ लगाना कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, यानी जो मर गया वो ईश्वर की मर्जी से मरा, वो एक्सीडेंट हुआ तो ईश्वर की मर्जी से मरा, जो आतंकवाद और जो धमाके हुए, जो कुछ भी गड़बड़ घोटाला हुआ, सब ईश्वर की मर्जी से हुआ। इन अर्थों में ये नहीं लेना चाहिए। तो आज कुछ हमने अल्प बुद्धि से ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर शीघ्रकारी है, इन विषयों पर आज हमने विचार किया। जितने विचार किए वो पूर्ण नहीं है। ये तो एक अंश में मैंने आपको विचार प्रकट किए हैं। आप भी ईश्वर की शीघ्रकारिता पर, सर्वशक्तिमत्ता पर चिंतन करें, विचार करें अपने अपने स्तर से, तो आपको और अच्छे प्रकार से यह समझ में आएगा कि ईश्वर शीघ्रकारी है। ये जो समाज में बोल दिया जाता है ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है। ये जो बोल दिया जाता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर लेना ये व्यवहारिक नहीं है, ये आदर्श नहीं है। नियम के अनुकूल जो उसने बनाए हैं, उन नियम के अनुकूल जो कर रहा है, उस प्रकार से समझना ठीक है। तो इस प्रसंग को इतना ही रखते हैं। हालांकि ये विषय तो ऐसे हैं कि हम कई कई सप्ताह तक अलग अलग समाज की विचारधाराओं को लेकर के उस पर चिंतन मंथन कर सकते हैं। जैसे आज हमने दो विचार लिए कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है और ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जैसे दो विचारों पर लेकर के हमने शीघ्रकारी और न्यायकारी सर्वशक्तिमत्ता को समझा। ऐसे ही अनेक विषय होंगे, अनेक प्रसंग होंगे, अनेक कथाएं, चुटकुले, प्रसंग आपने सुने होंगे, उन पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन यह केवल सूत्र मात्र दे दिया, संकेत मात्र दे दिया कि ईश्वर किस प्रकार से शीघ्रकारी है, वो किस प्रकार से सर्वशक्तिमान है। जब ये विचार आपके अंदर अच्छे से बैठ जाएगा तो जो भी समाज में प्रपंच चलता है उसे डिकोड कर लेंगे आप। उस संशय को आप छिन्न भिन्न कर देंगे कि ये सही है और ये गलत है। हंस वृत्ति हमारी हो जाएगी। मीर क्षीर वाली स्थिति हम प्रकट कर लेंगे कि इतना तो मिलावट का है और इतना ही ओरिजिनल है। तो आगे हम अकायम, अवृणम, अस्नाविरम, इन तीन पदों पर विचार करेंगे और इन पर विचार थोड़ा लंबा करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो अवतारवाद की अवधारणा है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको समझे बगैर, उसका विश्लेषण किए बगैर हम अकायम, अवृणम, अस्नाविरम इसको ठीक ठीक नहीं समझ सकते। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।